ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत बार नमन। परम पूज्य सद्गुरु माँ द्वारा लिखित कथा कलश प्रेरणादायक कहानियाँ पुस्तक से। शीर्षक भिखारी का दान। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में लिखा है कि एक भिखारी नित्य सोचता था कि राजा मिल जाएगा तो मैं यह मांग लूंगा, वह मांग लूंगा, इतना मांग लूंगा कि मेरी झोली भर जाएगी। संयोग कि उस राज्य में अकाल पड़ गया। पुरोहितों ने राजा से कहा, यदि राज्य में सुख शांति धन धान्य आदि चाहते हो तो तुझे राज्य में भिक्षा मांगनी होगी। राजा बात मानकर भिक्षा की कटोरी ले रथ पर बैठ गए। मंत्री ने कहा, महाराज, रथ पर बैठकर भिक्षा नहीं मांगी जाती, अतः सड़क पर पैदल चलिए। राजा रथ से उतरकर भिक्षा की टोकरी हाथ में लिए आगे बढ़े। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, राजपुरोहित ने कहा है कि जो व्यक्ति सर्वप्रथम मिले उसी से भिक्षा मांगनी है। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। उधर भिखारी जब भिक्षाटन के लिए निकलने लगा तो उसने सोचा, खाली झोली लेकर जाने पर अक्सर खाली झोली लौटना पड़ता है। ठीक ही बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि मांगने भी जाओ तो कुछ साथ लेकर जाओ। यह सोचकर उसने अपनी झोली में एक मुट्ठी भुने चने को डाल दिया। तदुपरांत वह नगर की ओर भिक्षा के लिए दौड़ पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात राजा से हो गई। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, आज मनमाना मांग लूंगा। तभी उसे राजा का स्वर सुनाई पड़ा। राजा भिखारी के समक्ष अपनी झोली फैलाए कह रहे थे, दाता, कृपया कुछ भिक्षा दे। भिखारी यह देख सुनकर भौचक्का रह गया। उसने क्या सोचा था और अब वह क्या देख रहा है। तभी उसके ध्यान को भंग करते हुए राजा का स्वर पुनः गूंजा, दाता, कृपया कुछ भिक्षा दें। तू तो नित्य ही झोली फैलाता है और नित्य ही लोगों से लेता है। मैं तो पहली बार झोली फैलाया हूँ। आज तू दाता बन जा, मुझ भिखारी की झोली में कुछ डाल दे। परेशान भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला। कुछ चने के दाने वृद्धा का एक सद्कर्म बना, पर उसे देने की आदत नहीं। इस सद्कर्म का आधार लेकर वे पुनः माँ लक्ष्मी का आह्वान किए। इस बार उनकी पुकार सुनी गई और कहते हैं कि उसके झोपड़ी में सोने के आंवले बरस गए। उसे देना ही कहा गया है। येन केन विधि दिन्हे दान कर ई कल्याण। सारे दानों को पुनः ऋग्वेद में भी कहा गया है। बड़ी मुश्किल से चने के एक दाने को नोपदश्यति डाल दिया, अर्थात दान देने वाले की संपदा घटती नहीं, बढ़ती है। से बहुत कुछ मिलने की उम्मीद थी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कुछ नहीं मिला, उल्टे उसे ही राजा को देना पड़ा। शिक्षा यह मिलती है कि श्रोत्रिय सिद्ध संत ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को दिया गया दान, उनकी सेवा में लगाया गया धन, समय, शक्ति, श्रद्धा अनंत गुना होकर फलित होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि गुरुद्वारे, तीर्थों, देव मंदिरों अथवा जहाँ संत का निवास होता हो, ऐसे स्थानों पर किया गया पुण्य जहाँ सहस्त्र गुना अधिक सद्कर्म के रूप में आता है, वहीं वहाँ पर किया गया पाप भी सहस्त्र गुना अधिक दुख देता है। उसने झोली उलट दिया। जो भी शुभम भवतु मंगलम भवतु। उसके साथ सोने का एक चना चमक रहा था। कौतूहल से उसकी पत्नी ने उसे उठाया और खुशी से चीख पड़ी, अहो, यह तो सोने का चना है। भिखारी समझ गया
कि राजा को एक दाना चना देने के कारण ही उसे एक दाना सोने का चना मिला। भिखारी बिलख बिलख कर रोने लगा कि आज पता चला कि दिया हुआ कहीं जाता नहीं, प्रत्युत कई गुना होकर मिल जाता है। काश मैंने सभी चने परोपकारी राजा को दान कर दिया होता, तो सभी चने सोने के होकर मुझे वापस मिल गए होते। पत्नी ने कहा, आज तक आपने लेना ही सीखा है, काश देने के आनंद को आप जान पाते। शिक्षा यह मिलती है इस कहानी से कि सत्पात्र को दिया गया दान अनंत गुना होकर फलित होता है। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।